Welcome back, students. Today we are going to learn about unit number 3, evaluation of goodwill. In this unit, we are going to move further for methods for valuation of goodwill. The first method of valuation of goodwill is average profit method. Under this method, the average of the past certain years are taken into considerations, and the average profit to be multiplied by the certain number of the year for the valuation of goodwill. यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी कि इसमें क्या कहलाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट रहेगा हम उसे यहाँ पे कंसिडर करेंगे गुडविल फाइंड करने के लिए। हमने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हम उसे मल्टीप्लाई कहाँ पे कर देंगे, वैल्यू हमारे पास जो नंबर्स ऑफ द ईयर परचेस के दिए गए होंगे उसमें कर देंगे। सो इसके हम यहाँ पे अजम्पशन क्या करेंगे, द न्यू बिजनेस विल टेकन सर्टेन नंबर ऑफ द ईयर्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट। इट मीन्स कोई यहाँ पे कोई न्यू बिजनेसमैन या कोई बिजनेसमैन कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सो वो अगर एक गुडविल वाली फर्म को परचेस कर रहा है, हायर कर रहा है, तो जो प्रॉफिट एक साल में कमा रहा, सॉरी 3 साल में कमा रहा है, वो एक साल में इतना प्रॉफिट कमा लेगा। सो हम यहाँ पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें जो हमारे पास यहाँ पे कंसिडर रहेगा। सो एवरेज प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा रहेगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एंड द सेकंड इज गुडविल। गुडविल हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने ऊपर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के, जो हमें पहले से ही सम में दिए जाएंगे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, इफ द पास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ बिजनेस इज 1,20,000, इट मीन्स हमारे पास पिछले 5 साल की एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस में, 1,20,000 हो रहा है, एंड 3 years आर द रिक्वायर्ड टू अर्न 1,20,000। हमें 1,20,000 अर्न करने के लिए अभी न्यू बिजनेस है हमारा, तो उसके लिए हमारे पास 3 साल लग रहे हैं। सो अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल 1,20,000 इंटू 3, सो 3,60,000 हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा। सो दिस प्रॉफिट रिसीवेबल आफ्टर 3 years स्टार्टेड फ्रॉम द करंट ईयर। इट मीन्स 3,60,000 हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो इसी साल से होना शुरू हो जाएगा। सो इसे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ज़्यादातर हमारे पास अगर कोई भी वैसे ही हमारे पास प्रॉफिट दिया गया हो लास्ट 5 year का हो, उसमें कुछ भी इंक्रीजिंग ना हो रहा हो, डिक्रीजिंग ना हो रहा हो एज अ कंटिन्यूसली, तो हम कौन सा यहाँ पे प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, determine the value of goodwill based on 3 years purchase of the last 5 years average profit from the following information of partnership firm of Nilesh and Nikunj. Last 5 years profit information is as under। हमारे पास यहाँ पे 3 साल के परचेस के हिसाब से हमें 5 years का एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, उसके हिसाब से हमें 3 years के लिए गुडविल यहाँ पे फाइंड करनी है। हमारे पास पिछले 5 years के हमारे पास डेटा है, प्रॉफिट है हमारे पास, उसके ऊपर से हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हमारे पास 2011-12 का प्रॉफिट है 2 lakhs, 2012-13 का है 2,10,000, 13-14 का है 1,90,000, 14-15 का है 2,50,000, 15,000 और 15-16 का है 2,20,000 है। सो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें इन जो प्रीवियस 5 years हैं उसका हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे देखें कि 11-12 का 2 lakhs प्लस 12-13 का 2,10,000 प्लस 13-14 का 1,90,000 प्लस 14-15 का 2,15,000 प्लस 15-16 का 2,20,000। सो प्रीवियस 5 years में हमें 10,35,000 प्रॉफिट हुआ है। अब ये तो हुआ प्रीवियस 5 years का, पास्ट 5 years का। अब हमें इसको से एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट, जो अभी हमने फाइंड किया 10,35,000, एंड नंबर ऑफ द ईयर्स हमारे पास जितने भी हमारे पास 5 years थे तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो हम यहाँ पे पुट करते हैं फर्स्ट 10,35,000 अपॉन 5 years। सो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 2,07,000 प्रॉफिट आ गया। वो कौन सा प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब इसको हिसाब से हमें फॉर 3 years के लिए गुडविल निकालनी है। सो गुडविल हम कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, सो गुडविल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। गुडविल फाइंड करने के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट चाहिए, वो तो हमने ऊपर ही फाइंड किया।
ठीक है, 2,07,000 एंड द नंबर ऑफ द ईयर्स परचेस हमारे पास जो कहा गया है वो पहले ही समय दिया गया था, कितने ईयर का था, फॉर 3 years. सो हम यहाँ पे पुट करें 2,07,000 into 3 is equal to 6,21,000 is our goodwill. It means 6,21,000 जो उसे प्रॉफिट होने वाला है वो इसी साल से होना स्टार्ट हो जाएगा. सो हम ऐसे गुडविल फाइंड कर सकते हैं. और नेक्स्ट मेथड इज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड. हमने पहले ही देखा अभी कि सिंपल एवरेज मेथड में क्या रहता था कि प्रॉफिट को हमें नेग्लेक्ट करते थे, जो ट्रेंड हो रहा था. अब कभी कभार क्या होता है कि किसी फर्म में ईयर बाय ईयर प्रॉफिट इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज होता जा रहा है. मैं यहाँ पे फिर से बात कहूँ कि ईयर बाय ईयर इट मीन्स एवरी ईयर. यहाँ पे ट्रेंड बनना चाहिए, ठीक है, फ्लो होना चाहिए. अगर यहाँ पे फ्लो इंक्रीज हो तो इंक्रीज होता रहेगा और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होता रहेगा. अगर हमें यहाँ ऐसे कोई यहाँ पे अमाउंट दिया गया हमारे पास सम्स दिए गए हों तो हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे. इसी मेथड में क्या होता है कि हम जो भी पहला ईयर है इट मीन्स जो सबसे पहले 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 ऐसे ईयर आए तो हम सबसे पहले वेटेज किसको देंगे 1, 10 को देंगे, 11 को 2 देंगे, 12 को 3 देंगे, 14 को 4 देंगे एंड 15 को 5 वेट देंगे. और इसके हिसाब से हम यहाँ पे गुडविल फाइंड करेंगे. बट हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना है कि इन वेटेज एवरेज मेथड every year profit increasing or decreasing trend, then computed goodwill as the weightage average method, right? So go for the illustration number 4. From the following information, compute the value of goodwill of Meena and Badresh firm at 3 years purchase of weightage average profit on the basis of the last 5 years. हमें यहाँ पे 3 years के लिए मीना एंड बद्रेश की फर्म की 3 years परचेज के हिसाब से हमें गुडविल फाइंड करनी है और हमारे पास यहाँ पे वेटेज एवरेज के हिसाब से लास्ट 5 year के प्रॉफिट दिए गए हैं. सो हम प्रॉफिट देखें 2012-13 का 80,000 है, 13-14 का 1,20,000, 14-15 1,40,000, 15-16 1,60,000 एंड 16-17 इज प्रॉफिट इज 1,70,000. सो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट ईयर पर ईयर हमारे पास इंक्रीजिंग हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पे ट्रेंड कैसा है, हमारे पास फ्लो कैसा है, इंक्रीज जैसा फ्लो है. सो हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करेंगे, वेटेज एवरेज मेथड, क्योंकि हमने पहले भी बात की हमारे पास अगर जो प्रॉफिट और लॉस ईयर बाय ईयर और द इन द फ्लो इन द ट्रेंड अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हम एक ही मेथड यूज करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे. इट मीन्स 2012-13 80,000, 13-14 का 1,20,000, 14-15 का 1,40,000, 15-16 का 1,60,000 एंड 16-17 का कितना लिखेंगे 1,70,000 एज पर अमाउंट जो हमें दिया गया है ऊपर. और हम पहले भी बात किया हमने कि हमारे पास 2013-14 इट मीन्स हमारे पास जो भी क्लोजली ईयर है हमारे पास उसे हम कम वेट देंगे. इट मीन्स 2012-13 को हम 1 वेट देंगे, 2013-14 को 2 वेट देंगे, 14-15 को 3 वेट देंगे, 15-16 को 4 वेट देंगे और 16-17 को देंगे 5 वेट. क्योंकि हमारे पास वेटेज एवरेज मेथड है तो हम वेट यहाँ पे कितना देंगे, जो भी हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर रहेगा प्रॉफिट का जो हमें शो किया होगा इस अमाउंट में, उसे हम 1 वेट देंगे और कंटिन्यूसली हम उसे आगे चालू रखेंगे. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80,000 को 1, 1,20,000 को 2, 1,40,000 को 3, 1,60,000 को 4, 1,70,000 5 को हम यहाँ पे वेट के हिसाब से हम इंक्लूडिंग करके कॉलम नंबर 2 एंड 3 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 80,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 80,000, 1,20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,40,000, 1,40,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 4,20,000, 1,60,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 6,40,000 एंड 1,70,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 8,50,000. सो
our weightage profit is equal to last 5 years is 22,30,000 आ रहा है हमारे पास, एंड वेटेज कितना आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 is equal to 15. This means total weight is our is 15 and our total last 5 years profit is 22,30,000. सो अब हमें क्या करना है, उसके फॉर्मूला में पुट कर देना है. सो हम उसका फॉर्मूला लिखें. सबसे पहले वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. अभी हमने फाइंड किया पिछले में टेबल बना के. सो हमारे पास टोटल वेटेज प्रॉफिट कितना आ रहा था, ₹22,30,000. टोटल वेटेज कितना आ रहा था, 15 आ रहा था. तो हम 22,30,000 को डिवाइड करेंगे 15 में, तो हमारे पास वेटेज प्रॉफिट कितना आएगा, 1,48,666.67. हम यहाँ पे 0.67 है तो 0.50 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1,48,667 हमारे पास वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ रहा है. तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया है, उसके ऊपर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, गुडविल. वी कैन इजीली फाइंड गुडविल बाय वेटेज एवरेज प्रॉफिट. सो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस. वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज 1,48,667 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज 3, जो हमें पहले ही ऊपर सम में दिया गया था. याद रखना कि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें पहले से ही बोला गया होगा, वो हम कहीं से भी फाइंड नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं है. ठीक है, सो हमें वो बोला गया होगा पहले से ही. सो गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस इज इक्वल टू weightage average profit is 1,48,667 into 3. So our goodwill is 4,46,001. It means जो भी हमारे पास प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर में हमारे पास 3 ईयर्स में रहेगा वो 4,46,001 वो इसी साल से फ्रॉम करंट ईयर इट्स रनिंग नाउ. सो हमारे पास ऐसे गुडविल फाइंड कर सकते हैं.